Hello everyone. Today in this video we proceed our history chapter 9 with a new topic. So let's start. Topic is other steps to increase production. Means कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम एंड इरिगेशन जिसे सिंचाई कहा जाता है. The kings and kingdoms you have been reading about could not have existed without the support of flourishing villages. समृद्ध गांवों के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था. While new tools and the system of transplantation increased production, जिस तरह कृषि के विकास में और नए औजार तथा रोपाई जो कि चैप्टर 6 में हम पढ़े थे वो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स थे. इरिगेशन वाज आल्सो यूज्ड और उसी तरह से सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई थी. इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स. और इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए. सो यहाँ पे कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए थे और सिंचाई के लिए उसको हमने स्टडी किया. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे who lived in the villages मीन्स गाँवों में कौन रहते थे. There were at least 3 different kinds of people living in most villages in the southern and northern part of the subcontinent. इस उपमहाद्वीप में या सब कॉन्टिनेंट के दक्षिण और उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे. इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर नाउ अस वेल्लार, ऑर्डिनरी प्लॉगमैन वर नाउ अस उजवार, and landless laborers including slaves were known as कैडसियार एंड आदिमई. जो इस मतलब कहा गया है कि इस कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, जिसमें से तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी थे उनको वेल्लला कहा जाता था और साधारण हल चलाने वालों को उड़वार कहा जाता था और भूमिहीन मजदूर जो थे वो दास, कैडियार और आदिमई कहलाते थे. इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वॉज नाउ अस ग्राम भोजका. और देश के उत्तरी हिस्से में ग्राम का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था. यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशंस. और अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे. इन द वर्ड्स और द पोस्ट वाज हेरिडिटी. और यानी ये पद हेरिडिटी पर था, अनुवांशिक था. द ग्राम भोजका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर. जो ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था. जो सबसे बड़ा लैंड ओनर होता था वही ग्राम भोजक के पद पर आसीन होता था. जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड. और वो जो ग्राम भोजक थे वो जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे. बिसाइड्स अस ही वॉज पावरफुल, द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज. और इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी इन्हें कर वसूलने का काम दिया करते थे या सौंप देते थे. ही आल्सो फंक्शनड as a judge and sometimes as a policeman. और ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस वाले का भी काम करते थे. अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजका देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नाउ as गृहपतिस, मोस्ट ऑफ whom वर स्मॉलर लैंड ओनर्स. और ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था.
And then there were men and women such as the Dasa Kamakara, who did not own land and had to earn a living working on the fields owned by others. और इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे जो कि गृहपति होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। इन मोस्ट villages there were also some persons such as the blacksmith, potter, carpenter and weaver. और अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, प्राचीन तमिल रचनाएं। यहाँ पे सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल नाउ अस संगम लिटरेचर वर composed around 2300 years ago. These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies of poets that were held in the city of Madurai. The Tamil terms mentioned above are found in संगम लिटरेचर। यहाँ पे प्राचीनतम तमिल रचनाएं जो है तमिल की प्राचीनतम रचनाओं का संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई और इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था और गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक था वाइटल विलेजेस एंड थ्रिविंग टाउन्स चैप्टर का वो कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट वाज थॉट इन टुडेज वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक of this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.